गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। मैं वरुण तुलसियान आपका स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस के बारे में है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, और डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है और ये मैंडेटरी है, तो इसे फॉलो करना भी आवश्यकता है। आई एम नॉट अ सेबरेशन एनालिस्ट, कैनली कंसल्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग एक्शन ऑन माई व्यूज़ एंड दिस इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज चैनल बेस्ड ऑन माई टेक्निकल स्टडी एंड एक्सपीरियंस। तो चलते हैं सबसे पहले चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है। इसमें ये एक मैंने चैनल बनाया, इसमें डेली का चार्ट है। तो इस चैनल में निफ्टी चल रहा है अब लगभग जो ये रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर थोड़ा सा जाता है, फिर वापस इसके अंदर आ जाता है। यहाँ भी आप देखोगे कि इसके ऊपर इसने 2 दिन बिताया, लेकिन वापस इसने इस चैनल के अंदर आ गया। तो इसके ऊपर इसका सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो अभी भी आप देख सकते हो कि लगभग रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है 2 बार 3 बार, यहाँ पे भी लिया है। मतलब कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है इस लाइन पे। तो ये लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसके ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग चाहिएगी। वीकली क्लोजिंग हो नहीं पा रही है क्योंकि ये डेली चार्ट है। तो ये वीकली क्लोजिंग जैसे ही होती है, तो वीकली क्लोजिंग के लिए अब हमारे पास लेवल है 17,200 के ऊपर। 17,200 के ऊपर अगर हम वीकली क्लोजिंग हो जाती है, ये लेवल आ रहा है 17,200, 17,180 या 17,200। 17,200 के ऊपर अगर वीकली क्लोज हो जाता है तो एक बार के लिए हम बोलेंगे कि हमें ये ब्रेकआउट मिला है। और ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट कन्फर्मेशन ब्रेकआउट होने के बाद वापस नीचे नहीं आए। हमें लगातार 2 हफ्ता इस लाइन के ऊपर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इतनी महीने बड़ी चैनल ये बनी है 3 महीने की, तो इसके ऊपर लगातार हमको 2 हफ्ता तो रहना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते क्लोजिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 हफ्ता की क्लोजिंग, लेकिन जो भी क्लोजिंग है वो 17,200 के ऊपर लगातार हमें 2 हफ्ता बंद होना पड़ेगा। अब 17,200 इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और फिलहाल इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 16,800 है। ये जो मैंने इसका बेस बनाया, तो 16,800 से 17,200 के बीच में मुझे लगता है ये वीक रहना चाहिए। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, और आज भी यहाँ पे लगभग सपोर्ट मिला। 16,833 का लो है आज का। तो आप देख सकते हो 16,800 के नीचे की मैंने सैटरडे को फ्राइडे को भी एनालिसिस की थी, वो आप उस वीडियो में देख सकते हो। वीकली क्लोजिंग अभी तक 16,780 के नीचे नहीं हुई है। जो ये लो लगा था 16,780 29 नवंबर को जो लो लगा था ये 16,780, इसके नीचे हम वीकली क्लोज नहीं दिए। डेली क्लोजिंग हुई, लेकिन वीकली क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई है। तो इसको कोई इसकी अहमियत और इसका जो सपोर्ट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो 16,800 के नीचे वीकली क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई है। अगर 16,800 के नीचे वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये एक 1000 पॉइंट की डाउनसाइड और खुल जाती है, जो 15,900 से 16,200 तक नीचे आती है। 15,900 से 16,200 तक की रेंज नीचे आती है। तो अभी के लिए तो फिलहाल इंट्राडे के लिए 16,800 और 17,200 का रेंज है। 17,200 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 17,200 के ऊपर बंद होता है तो फिर 17,350, 17,350 और 17,400 के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो 17,350 और 17,400 के लिए अगर 17,200 के ऊपर हम बंद होते हैं और वीकली क्लोज होते हैं 17,200 के ऊपर, तो फिर 17,600 तक भी जा सकते हैं। और 16,800 के नीचे बंद होते हैं तो 16,600 और 16,400 के लिए जा सकते हैं। और वीकली क्लोज 16,800 के नीचे होते हैं तो 16,000 तक जा सकते हैं। तो ये निफ्टी का लेवल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और 16,800 लोअर बैंड है, मतलब आप 16,900 के आसपास भी आता है तो आप 16,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। 16,850 भी आता है तो 800 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। 16,950 भी आता है तो जैसे नीचे का बैंड जो है 16,800 उसके आसपास आता है तो वहाँ पे रख सकते हो। मिडल पॉइंट 17,000 है। जब तक 17,000 के ऊपर ये है तब तक ये बुलिश है। 17,000 के नीचे है तो आपको 16,800 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, और 17,000 के ऊपर है तो 17,200 की तरफ जा। मिडल बैंड पाइवट 17,000 है। 17,000 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो 16,800 की तरफ हमें मिल सकता है। 17,000 के ऊपर की जब तक क्लोजिंग है तब तक हमें बाउंस बैक 17,200 तक मिलेगा। मतलब 400 पॉइंट की रेंज ये हफ्ता तो मुझे लगता है इसी दायरे में काम करेगा। बैंक निफ्टी पे आते हैं।
बैंक निफ्टी का भी ये हाई से जो लोअर चैनल चल रहा है, तो लगभग आप देख सकते हो 8,000 पॉइंट गिर गया, जो कि मैंने विश्लेषण इसका काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कल कर दिया था, और वो आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे वीडियो में, मेरे चैनल के वीडियो में आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा, उसमें बैंक निफ्टी का पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। अब इसके लिए जो रेंज है वो ये है 34,000, जो मैंने आपको डिटेल में उसमें बताया है। 34,000 इसका अच्छा सपोर्ट है। 34,000 क्यों इसका अच्छा सपोर्ट है वो मैंने उसमें बताया है। और 34,000 इसका अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में 35,500 से 550 इसका रेजिस्टेंस है। जैसे ही 35,500 से 550 के ऊपर ये चलता है तो आपको 36,100 तक आ सकता है। 36,100 तक आ सकता है। अगर वीकली क्लोजिंग इसकी 36,300 के ऊपर होती है, 36,300 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है, तो फिर ये आप 36,800 तक जा सकता है। 36,800 से 37,000 तक जा सकता है, लेकिन वीकली क्लोजिंग 36,300 के ऊपर चाहिए। फिलहाल ये रेंज में है 34,000 और 35,500, 35,550, ये 1,500 पॉइंट के रेंज में। आपको इस रेंज में प्ले करना है। 35,500 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए। 34,000 के नज़दीक जितना आता है वहाँ पर इंट्राडे में या दूसरे दिन या कभी भी इस वीक में, तो वहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। 34,000 का स्टॉप लॉस और 35,000, 35,500 का टारगेट। 35,000, 35,500, 35,550 का टारगेट, और 35,500, 550 के आसपास वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट किराए में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर उसके ऊपर क्रॉस होता है तो फिर 36,200 तक भी जा सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का लेवल्स। बीच में आपको लेवल्स चाहिए तो 35,000 और 17,000, ये दोनों मेक और ब्रेक लेवल है। 35,000 के नीचे जब तक रहेगा तो आपको 34,500, 34,000 तक की संभावना दिखेंगी, और 17,000 के नीचे रहेगा तो 16,800 तक की संभावना दिखेगी, और 35,000 के ऊपर रहेगा तो आपको 35,300, 35,500 तक की संभावना रहेगी। तो मेक और ब्रेक लेवल आप 35,000 पकड़ के चलिए। 35,000 के ऊपर हम अच्छे हैं, 17,000 के ऊपर हम अच्छे हैं। तो ये था शॉर्ट में एनालिसिस, और फिलहाल आपको मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ। लेवल्स के लिए मैंने आपको इसमें से बता दिया, इस हफ्ते का दायरा भी बता दिया, रेंज भी बता दिया, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। 17,200, 17,150 के आसपास हायर रेंज है, वहाँ पर एक बार कॉशियस होना ज़रूरी है। उसके ऊपर बंद होता है, चलता है, तो फिर हम वापस देखेंगे। 35,500, 35,400, 500, 550 इसके आसपास कॉशियस होना ज़रूरी। उसके ऊपर चलता है, बंद होता है, तो फिर हम देखेंगे आगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर नाउ। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके हाथ में। मैं मेरा ड्यूटी निभा रहा हूँ, लेकिन ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करें, कमेंट्स नहीं करें। तो मतलब कितने दिन तक आपको मैं इस चीज़ से फ्री में देता रहूँ, जब आपको सामने से किसी के लिए ह्यूमैनिटी या इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है कि मैं उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और उसको कमेंट्स करूँ और उसका चैनल का ग्रोथ करूँ। तो ये आप लोगों की ड्यूटी नहीं है, लेकिन मेरी ड्यूटी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं निभा रहा हूँ, वो मुझे उसका रिस्पांस मिलेगा। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ये चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। मुझे इस चीज़ से बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन जैसा भी है मैं देखूँगा। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, क्योंकि ना लाइक शेयर सब्सक्राइब हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर नाउ।